नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल धाकड़ एग्रीकल्चर में। किसान भाइयों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गेहूं की फसल में यूरिया खाद के उपयोग के बारे में। गेहूं की फसल में यूरिया खाद का उपयोग कब करना चाहिए, क्यों करना चाहिए और कितनी मात्रा में करना चाहिए। बहुत सारे किसान भाई गेहूँ की फसल में यूरिया खाद का उपयोग करते तो है, लेकिन उनको यह नहीं पता होता है कि गेहूँ की फसल में कितनी मात्रा में यूरिया खाद हमें डालना चाहिए। तो आज के इस वीडियो में हम आपको एक बहुत ही सटीक जानकारी देंगे, जिससे आपको अनुमान हो जाएगा कि आप अपनी गेहूं की फसल में कितना यूरिया खाद डाल सकते हैं। और इस वीडियो में आपको यह भी बताया जाएगा कि यूरिया खाद डालने से गेहूं की फसल में फ़ायदा होता है या फिर नुकसान। तो चलिए, इस वीडियो में हम एक बहुत ही बढ़िया जानकारी समझने वाले हैं। तो आप अगर इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो सबसे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि आप इस चैनल को नीचे दिए गए लाल अक्षरों के सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी हम कोई नई इन्फॉर्मेशन यहाँ पर डालें तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप तुरंत ही उस जानकारी को देख पाएँ। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। मेरे पीछे आप देख पा रहे हैं गेहूं का प्लॉट, जो कि 1 एकड़ से भी बड़ा प्लॉट है और ये मेरा खुद का प्लॉट है। और यह जो गेहूँ की फसल है करीबन 1 महीने से ऊपर हो चुकी है और अभी तक इसमें हमने यूरिया खाद नहीं डाला है। अब इसकी पिलाई करनी है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, दरारें भी खेत में पड़ने लग गई है। तो अब इसकी पिलाई हम करेंगे जब इसमें यूरिया खाद का उपयोग हम करने वाले हैं। तो चलिए अब अपने वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। बात करते हैं गेहूं की फसल में कितना यूरिया खाद डालना चाहिए। तो देखिए किसान भाइयों, बहुत सारे किसान भाई क्या करते हैं कि गेहूं की फसल में ज़्यादा मात्रा में यूरिया खाद डाल देते हैं। तो आपको ऐसी गलती भी नहीं करना है, क्योंकि गेहूँ की फसल को लिमिटेड मात्रा में यूरिया खाद की आवश्यकता पड़ती है। अब किसानों को यह नहीं पता है कि कितना यूरिया हमें डालना चाहिए। तो देखिए किसान भाइयों, सबसे पहले तो मैं आपका ये डाउट क्लियर कर देता हूं कि आपको अपनी गेहूं की फसल में शुरुआत से लास्ट तक कितना यूरिया डालना चाहिए। तो अगर अनुमानित तौर पर माने तो जो रिसर्च है उसके आधार पर, वैज्ञानिकों ने जो रिसर्च की है उसके आधार पर हमारी गेहूँ की फसल को प्रति एकड़ 108 से 110 क्विंटल यूरिया खाद की आवश्यकता पड़ती है। अब 108 से 110 क्विंटल यूरिया खाद की आवश्यकता प्रति एकड़ हमें डालना ही पड़ता है, लेकिन उसमें भी हमें कुछ सावधानियां रखनी चाहिए। जैसे कि जो हम यूरिया खाद डाल रहे हैं उसको एक टुकड़े में हमें नहीं डालना है, बल्कि उसके 2 टुकड़े या फिर 3 टुकड़े कर लेना चाहिए। मतलब 3 टुकड़ों में हम उसमें यूरिया खाद दे सकते हैं। अब सबसे पहले यूरिया खाद हमें कब डालना है इसके बारे में बात करें तो जैसा कि मेरी गेहूँ की फसल 1 महीने के आसपास हो चुकी है, तो अब इसमें 2-3 दिन में पिलाई की जाएगी। तो अनुमानित तौर पर जब हमारी गेहूं की फसल 1 महीने के आसपास हो जाए तो उस टाइम पर हमें पहला खाद डाल देना चाहिए। देखिए किसान भाइयों, बहुत सारे किसान भाई 20 दिन की स्टेज पर भी डालते हैं, तो भी आप डाल सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन सही समय जो है वो 1 महीने की फसल जब हमारी हो जाती है तो उस टाइम पर हमें यूरिया खाद डालना चाहिए। चलिए अब बात करते हैं कि जब 1 महीने की फसल में हम यूरिया खाद डालेंगे तो कितनी मात्रा में डालेंगे। तो देखिए किसान भाइयों, जब आप फर्स्ट बार 30-35 दिन की स्टेज पर यूरिया खाद डालेंगे तो उस टाइम पर आपको लगभग 50 से 60 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से यूरिया खाद का उपयोग गेहूं की फसल में करना पड़ेगा। किसान भाइयों, 50 से 60 किलोग्राम यूरिया अगर आप पहले खाद में डाल रहे हैं तो दूसरी बार जब आपकी फसल 40, 45, 50 दिन के आसपास हो जाएगी तो उस टाइम पर आपको लगभग 50 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से यूरिया खाद डाल देना होगा, जिससे पहली बार में 60 किलोग्राम और दूसरी बार में 50 किलोग्राम, टोटल 110 किलोग्राम हो जाएगा। इसके बाद में आपको यूरिया खाद डालने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और किसान भाइयों, अगर आप पहली बार में अगर 40 किलोग्राम यूरिया डाल रहे हैं तो दूसरी बार में भी 40 किलोग्राम ही डालें और तीसरी बार में भी 40 किलोग्राम डालें। लेकिन उसमें समय का थोड़ा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। 30 दिन की स्टेज पर आप 40 किलोग्राम डाल दीजिए, फिर 40 दिन की स्टेज पर और फिर 50 दिन की स्टेज पर। इस प्रकार से 3 टुकड़ों में आप 40-40 किलोग्राम यूरिया खाद डाल सकते हैं, जिससे 110-120 किलोग्राम यूरिया प्रति एकड़ की दर से खेत में गिर जाएगा और इससे ज़्यादा कोई दिक्कत वाली बात भी नहीं है, गेहूं की फसल को फ़ायदा ही मिलेगा। चलिए अब अंत में बात कर लेते हैं कि यूरिया खाद के उपयोग से गेहूं की फसल में क्या फ़ायदा होता है। तो देखिए किसान भाइयों, गेहूं की फसल में सबसे ज़्यादा जिस चीज़ की आवश्यकता होती है वो है यूरिया। और यूरिया अगर हम समय पर डालेंगे तो हमारी गेहूं की फसल अच्छी तरीके से फुटाव भी करेगी, साथ ही साथ इसमें जो कल्लों का विकास होगा वो भी काफ़ी अच्छी तरीके से होगा। तो एक तरफ से देखा जाए तो यूरिया खाद इज़ द बेस्ट खाद। गेहूं की फसल के लिए यूरिया खाद सबसे बेस्ट खाद है। और इसके साथ में अगर आप कोई माइक्रो न्यूट्रिएंट मिलाना चाहते हैं तो भी आप मिला सकते हैं।
तो किसान भाइयों, इस प्रकार से यूरिया खाद का हमारी गेहूं की फसल में काफ़ी बड़ा महत्व है और हमें समय समय पर यूरिया खाद का उपयोग करना ही चाहिए। वीडियो में वैसे इतनी ही जानकारी थी। उम्मीद करूंगा आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय जवान जय किसान।